अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जिसके लिए क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो तमाम चीज़ें आपके घर में आपके आसपास पड़ी हुई हैं जो इस वीडियो में हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम एक ज़बरदस्त किस्म का टॉवल हैंगर बनाएंगे। ऐसा टॉवल हैंगर बनाएंगे कि आपका टॉवल भी खुश हो जाएगा और अपने टॉवल होने पर फ़ख्र महसूस करेगा कि शुक्र है कि मैं टॉवल हूँ। जी हाँ, और आप देखते होंगे अक्सर घरों में टॉवल इधर उधर पड़े होते हैं, कहीं कुंडों पे लटक रहे होते हैं, कहीं तारों पे फेंके हुए होते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो आज ही हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। टॉवल के लिए एक फ़िक्स जगह हर घर में होती है, लेकिन वहाँ पर जो है एक अच्छा सा हम टॉवल हैंगर बनाकर लगाएंगे तो टॉवल की कदर कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और इस्तेमाल में भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलें फिर देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या। जी हाँ जी, इसके लिए हमें कुछ ख़ास नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं 3-4 चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई हैं। एक ये हैंगर है, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही पतली है, ऐसे लगता है जैसे अभी आईसीयू से निकाल के लाए हैं। तो सबसे पहले जी हम हैंगर को जो है इसको इस कुंडे से निकालेंगे, इसकी वायर को हम सीधा करेंगे। तो मेरी जो दूसरी वीडियोज़ हैं ये तकरीबन मेरी ये तीसरी वीडियो जो है इससे पहले वाली 2 वीडियो के साथ ये जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में जो है टेबल को नया किया था, फिर उससे जो शीट बची, फिर वो मैंने ऑर्गेनाइज़र तैयार किया, फिर उससे जो शीट बची और वही कलर आज मैं टॉवल हैंगर में लगाऊंगी, क्योंकि ये एक हमारा सेट तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके मैंने हैंगर के कुंडे को खोला है और खोलने के बाद जी हैंगर को मैं सीधा कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अमूमन वायर पड़ी होती हैं तो उस तरह की कोई वायर इस्तेमाल कर ले, नहीं है तो कोई पुराना सा हैंगर लेकर उसको इस तरह सीधा कर ले। मेरे है ये जो हैंगर है इसकी वायर थोड़ी सख्त थी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर आजमाई करनी पड़ी। तो आपने कोई लाइट वेट ले लेना है जो ईजीली मुड़ जाए। अब जी इसको मैं सीधा कर रही हूँ। पहले इसको मैंने सीधा किया है, फिर अब इसको मैं गोलाई दे रही हूँ। गोलाई तकरीबन इसको मैंने 6 से 7 इंच मैंने इसको गोल छोड़ा है। 6 से 7 इंच में जो है मतलब मेरा छोटा टॉवल है, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। सुबह स्कूल जाते वक्त जैसे भगदड़ मची होती है घर में, तो मैंने एक ऐसा कॉर्नर बनाया है जिसमें तमाम उनकी ज़रूरी चीज़ें जो स्कूल जाते वक्त उनको चाहिए होती हैं, तो वहीं पे मैं ये टॉवल भी लगाऊंगी। फिर आखिर में मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अब जो ये मैंने नाप किया और जो वायर ज़्यादा थी तो उसको मैंने प्लास के साथ काट दिया है। थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा छोड़नी है, जितना साइज़ आपको रिंग का चाहिए होगा तो थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा छोड़नी है, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो उसको हम थोड़ा सा मोड़ कर कुंडा भी हमने बनाना है। अब जी जनाब, तो आप देख रहे हैं कि हमारा रिंग तैयार हो चुका है। जहाँ से ये थोड़ा टेढ़ा है तो हम इसको बाद में सीधा कर लेंगे, और थोड़ा सा जो तार हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी तो उसको अब हम काट कर जो है वो कुंडे की शेप दे देंगे। थोड़ी सी मेरी ये जो तार है मोटी है और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने कोई सॉफ्ट सा हैंगर लेना है। तो अगर ना भी हो इस तरह भी बंदा कर ही लेता है, कोई भी काम करने लगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखें जहाँ जहाँ से ये थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने इसको हाथों से दबा दबा कर सीधा कर लिया है और ये अच्छा सा गोल हमारा रिंग तैयार हो चुका है। अब इसके साथ जी हमने मज़ीद क्या करना है, अब आप मज़ीद खुश होने वाली हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रॉसरी बैग्स होते हैं आता है जी, इसमें महीने की ग्रॉसरी हम ख़रीद कर लाते हैं तो ढेर बैग्स आ जाते हैं साथ। तो ये हमें आज काम आने वाला है और आपने ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। मैं आगे भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसके साथ बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये यूज़लेस चीज़ को हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। अब जी हम इसको मैंने आपको दिखाया है कि तकरीबन 3 इंच चौड़ा मैंने ये पट्टी काटी है। जैसे इसका वो हैंडल था उसी के हिसाब से मैं पट्टी काटती जा रही हूँ। आप अगर स्केल या इंची टेप रख कर आप इसके ऊपर निशान लगा लें तो भी ठीक है, वैसे अंदाजे से काट लें तो भी ठीक है। अब हमें ये डबल स्ट्रिप्स ही चाहिए होंगी, इसको सिंगल नहीं करना। अब हम इस वायर के ऊपर लपेटेंगे। इतना कोई इजी ये टॉवल हैंगर है ना, इसमें हमें सुई धागे की ज़रूरत है ना और किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है। कुछ भी हमने नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करना है, जो कि मेरी बहनों के पास बहुत है। मुझे यकीन है कि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगी और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगी कि उन्होंने कितना अच्छा ये टॉवल हैंगर बनाया और सबको कितना अच्छा लगा। तो ये देखें जी, आप ये लपेटती जाएं और इस तरह जिस तरह मैं लपेट रही हूँ तो इस तरह आपने लपेटते जाना है। इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लपेटने से एक दूसरे के ऊपर इसके बल आ रहे हैं तो ये टाइट भी होता जा रहा है। तो ये स्ट्रिप ये तकरीबन 2 स्ट्रिप लगी थी। मेरे जो ये टॉवल हैंगर था इस पर मेरी 2 स्ट्रिप लगी थी। एक तो ये मैं लपेट रही हूँ और दूसरी इसके बाद भी काट कर जो आधा रह रहा था उसके ऊपर भी मैंने लपेट ली थी। अब जी पहला स्टेप तो हमारा हो चुका है कंप्लीट, और अब जी इसके ऊपर हमने कलर देने के लिए, क्योंकि जो कॉर्नर मैंने अपने लिए तैयार किया अपने घर में तो उसका ये है कि मेरा रेड और ब्लैक थीम है। तो आपने जो कलर तैयार करना है, जिस कलर की थीम रखनी है, तो आपने उस कलर का स्कॉच टेप लेना है, उस कलर का ग्रॉसरी बैग लेना है।
तो स्कॉच टेप के लिए भी मैं अपनी बहनों को टिप दे दूँ कि इस तरह खोल कर आप इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करके बंद किया करें, ताकि फिर जब आप इस तरह उठाकर उसको देखें तो आपको नज़र आ जाएगा। वरना तो स्कॉच टेप ऐसी मूडी चीज़ है जी, आप ढूंढते रहें, समझ नहीं आती कि ये कहाँ से निकलेगा। तो अब ये देखें, अब मैं इसको इस तरह करूँगी, ऊपर लपेटूँगी और इस तरह तिरछे तिरछे आपने इसको लपेटते जाना है। ये देखें, आपको समझ आ रही होगी, इस तरह आपने लपेटते जाना है। अब स्कॉच टेप लपेटने के दौरान क्या होगा कि जहाँ जहाँ से ये उठा हुआ होगा तो ये आपको ये फिक्स भी होता जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये उठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप जो है, हमने यहाँ पे स्ट्रिप ख़त्म हुई थी तो दूसरी शुरू की थी, और यहाँ पे जब हम लपेटेंगे तो वो छुप भी जाएगी और प्रेस भी हो जाएगी। तो ये देखें कितना इजी ये टॉवल हैंगर है। इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, किसी गम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टेप से और ग्रोसरी बैग और एक हैंगर से आप ऐसी यूज़फुल चीज़ बना रहे हैं। जिस तरह आप मेरी ये टिप्स की वीडियोस पसंद कर रहे हैं, अगर आप मेरी रेसिपीज़ की वीडियोस पर भी जाएंगे तो आपको वो भी इतनी ईजी लगेंगी, लो बजट और खाने में मज़ेदार, देखने में शानदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर मेरी रेसिपीज़ होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम खर्च में बनने वाली होती हैं। मैं चाहती तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉडर्न कंटेंट की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन मैंने चूज़ किया ऐसा कंटेंट जो इस वक्त हर घर की ज़रूरत है। इस महंगाई के दौर में ज़ाहिर बंदा हर चीज़ बाज़ार से नहीं ख़रीद सकता, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तो हर एक का हक़ है। तो कुछ टिप्स हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसको बेहतर बना सकते हैं, अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने एक पीस काटा है, आपको नज़र आ रहा होगा, एक पीस मैंने काटा है। मज़ीद ग्रोसरी बैग से और चकोर पीस मैंने काटा है और इसका बनाऊंगी जी मैं बो। और बो बनाने के लिए भी हमें किसी सुई धागे की ज़रूरत नहीं है। हमने जी खोला है अपना स्कॉच टेप और इसकी स्ट्रिप्स को हम पतला सा काटेंगे, यानी कि एक स्ट्रिप में से हम दो पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे और इसको ही लपेट कर हम बो पर जब लपेटेंगे तो एक तो वो मज़बूत भी हो जाएगा और वो अच्छे से जो है बो बन भी जाएगा। तो चलिए आप देखें कि ये देखें, मैंने इसके ऊपर लपेट लिए और अब साइड से जी हम इस बो को गुलाई देंगे, क्योंकि गोल होने से ज़रा ये इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी यकीनन मेरी वीडियो की। और ये देखें जी, अब मैं इसके कॉर्नर वगैरह काटूंगी और इस तरह इसको गोल शेप दूंगी। मैं अपनी प्यारी बहनों से गुजारिश करूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, मेरी नन्ही मुन्नी बहनों, मेरी बड़ी बहनों, प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप कर करके सत्यानाश नहीं करनी, आपने फुल वॉच करनी है वीडियो, क्योंकि उसके बाद फिर आपके कॉमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या था। तो सारी बात वीडियो में बताई गई होती है, लेकिन आप चूँकि स्किप ज़्यादा करते हैं इस वजह से आपको समझ नहीं आता जी। तो इस बो को हम जोड़ेंगे जी इस रिंग के साथ। मैंने तो यूँ इस्तेमाल किए, तो आप इसको डबल टैप के साथ भी कर सकते हैं या इसी ब्लैक स्कॉच टेप को भी आप टाइट करके इसके ऊपर लपेट सकते हैं। तो ये देखें, ये जुड़ गई है। अब अगर आप चाहें तो नेल पेंट से इसके ऊपर जो है थोड़े डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कोई भी पेंट है, एक्रेलिक पेंट है या नेल पेंट है, ब्लैक कलर का मैंने लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी मैं इसको डिज़ाइनिंग इस पे करूँगी। लेकिन मैंने चूँकि एक थीम बनानी है, साथ मैंने जिस कलर के फ्लावर्स रखे हैं या मैंने ऑर्गेनाइज़र में फ्लावर्स यूज़ किए हैं, तो इसके ऊपर मैं उसी तरह का एक फ्लावर चिपकाऊंगी ताकि मेरी थीम कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं नेल पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं या बो पर नेल पेंट से डॉट्स भी बना सकते हैं। तो ये देखें, अब ये तकरीबन मेरा ये टॉवल हैंगर कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है, फाइनल लुक देखे बगैर नहीं जाना। अब चीज़ को लटकाने के लिए हमें एक हुक चाहिए होगी। ये हुक्स आपको पता है इजीली मिल जाती हैं, $1 से मिल जाती हैं, किसी भी क्रॉकरी की शॉप से मिल जाती हैं भी बहुत सस्ती हैं, शायद 250 की 6 हैं। तो इसके साथ चाहिए, इसका प्रिंट और था और मुझे तो सारी ब्लैक और रेड थीम चाहिए थी। तो ये जो मैंने टेबल सेट की थी उससे जो शीट का टुकड़ा बचा था, तो ये मैं इसके ऊपर चिपका के इसको थीम के साथ बराबर कर लूँगी। अगर आपने इसके ऊपर नेल पेंट से कलर कर लें, अगर आपके पास इस तरह का पीस नहीं है शीट का, तो आप नेल पेंट से कलर कर सकते हैं, किसी भी पेंट से आप कलर कर सकते हैं। तो ये देखें जी मेरे इस कॉर्नर की फाइनल लुक। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इधर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और किस पर्पस के लिए हैं ये। तो ये फ्लावर मैंने ऊपर इससे हटाकर ये मैंने ऊपर लगा दिया था, क्योंकि ये मैंने पूरा सेट बनाना था, तो इसलिए मैंने ये फ्लावर एक मेरे पास था तो मैंने इसके ऊपर भी चिपका लिया। इस तरह बच्चे सुबह उठते हैं तो यहीं से हाथ साफ़ किया, मुँह साफ़ किया। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र में देखें जी, ये मैंने हेयर एसेसरीज़ रखी हुई हैं आयशा के लिए, उसकी ब्लैक पेन्स हैं, ब्लैक पोनियाँ हैं और कुछ और रबड़ बैंड वगैरह हैं जो स्कूल जाते वक्त चाहिए होते हैं। इसके साथ जी सीज़र है, नेल कटर है, फाइलर है, नेल फाइलर है और साथ ब्रश है। जैसे यहाँ पे सामने मिरर लगा हुआ है तो ये ब्रश वगैरह करना होता है, तो ये ब्रश है। और साथ चीज़ सन ब्लॉक है। और साथ मैंने कुछ अपने मेकअप की 1-2 ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ कहीं जाना होता है, फटाफट बंदा तैयार हो रहा होता है, तो वो चीज़ें भी इसमें मैंने रखी हुई हैं। कुछ मेकअप ब्रश है, लिपस्टिक है और साथ बेस है।
और ये चीज़ें इतनी, ये सारी स्कूल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो ये बहुत जल्दी बच्चे यहाँ पे आते हैं और फटाफट फिर तैयार होना शुरू हो जाते हैं। कोई भगदड़ नहीं मचती, हर चीज़ उनको पता होता है कि यहाँ पर है। इसके साथ जी यहाँ पर मैंने इवन कि यहाँ पर मैंने एक बॉल पॉइंट भी रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर घरों में ये बॉल पॉइंट जब लिखने लगता है बंदा तो कुछ मिलता नहीं है, तो इसमें मैंने एक बॉल पॉइंट भी रखा हुआ है। अब हर बंदे को पता है कि ये चीज़ें इस कॉर्नर में मिलेंगी, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब जी मैं अपनी करती हूँ वीडियो का अख्तिताम, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है। आगे मैं बहुत जल्द आपके साथ कुकर की ख़राब रबड़ को इस्तेमाल का तरीका भी शेयर करूँगी जो बहुत यूज़फुल है। तो ये देखें जी मेरा कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है। तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।